हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू पेपरलेस लर्निंग। आज हम इस वीडियो में ईवीएस का चैप्टर 6 सम यूनिक प्लेसेस का सेकंड पार्ट करेंगे। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि शांति ज्योति सदर्न मोस्ट एरिया में ट्रैवल किया था उसने, तो उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया था। तो अब वो नॉर्थ ईस्ट जा रही है, तो अब हम इस पार्ट में नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट मतलब ग्रीन हिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। After leaving a Sundarban, Shanti and her family began their journey towards the northern east of India. शांति और उसकी फैमिली ने सुंदरबन छोड़ने के बाद इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाने का फैसला किया। उनकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होगी। ये देखिए, ये सर्कल में आपको दिख रहा है ना, ये है इंडिया का ईस्टर्न स्टेट्स। ये जो है अब शांति यहाँ ट्रैवल करेगी। Did you know that 7 states called 7 sisters along with the state of Sikkim make up what we call North East India? आपको पता है ये जो सर्कल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिख रहा है, यहाँ पर 7 स्टेट्स हैं, इसलिए इन स्टेट्स को 7 सिस्टर्स कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट, ये इंडिया की नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसे ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं या 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी 7 स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 7 स्टेट्स मिला के ईस्टर्न स्टेट्स कहलाती हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है। अप्पा आस्क्ड, "ओ यस, आई रिमेंबर दिस फ्रॉम क्लास," शांति रिप्लाइड। शांति ने बताया कि हाँ, मैंने ये क्लास में पढ़ा था कि इंडिया का ये 7 स्टेट जो है वो ईस्टर्न स्टेट्स कहलाता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है। कैन यू नेम द 7 ईस्टर्न स्टेट्स? आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके नाम लिख सकते हैं। नाउ सी द पिक्चर। ये पिक्चर देख रहे हैं आप। अब आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लिखने। लुक एट द पिक्चर, कैन यू स्पॉट 3 थिंग्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट? अब आपको मार्केट में क्या 3 चीजें दिख रही हैं जो सेल की जा रही हैं या बेची जा रही हैं, तो उनके नाम लिखने हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल फ्रॉम द अबव पिक्चर? अबव पिक्चर से क्या आप फेस्टिवल के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा फेस्टिवल हो रहा है? तो वो भी आपको सर्च करना है। और अगर आंसर देखना चाहते हैं तो मेरे क्वेश्चन आंसर वीडियो को देखिए, उसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। व्हाई डू यू थिंक हाउसेज आर बिल्ड ऑन बैम्बू स्ट्रक्चर? इसका आंसर भी मिल जाएगा। व्हाट एनिमल कैन यू सी इन द पिक्चर? अब पिक्चर्स में से देखकर आप बताएं कि कौन कौन से एनिमल्स आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं। What does this picture tell us about the people who live with nature in the Northeast India? अब आपको ये पिक्चर देखकर क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे हैं, है ना? तो इनके बारे में, लोगों के बारे में लिखना है। The North East of India has a land full of colors, creativity and life. नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, वहाँ की लैंड जो है, वहाँ के लोग जो हैं, वो वहाँ का जो कल्चर है वो फुल ऑफ कलर्स हैं। वहाँ बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं, चाहे वो ड्रेसेस में हो, चाहे वो उनके डेकोरेशन में हो, बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं। बहुत क्रिएटिव होते हैं वहाँ के लोग, और वहाँ की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत लाइवली होती है, कलरफुल लाइफ होती है। पीपल हेयर लिव क्लोजली विद नेचर। यहाँ के लोग भी नेचर के बहुत क्लोज हैं, नेचर में रहना पसंद करते हैं। शहरों, हमारे तरह शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी तरह नहीं है, वहाँ के लोग नेचर पसंद करते हैं, वहीं नेचर के पास रहते हैं। द रीजन इज होम टू लश फॉरेस्ट। वहाँ का रीजन जो है बहुत लश मतलब बहुत ग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पर फ्लोइंग रिवर्स है, वहाँ पर रिवर फ्लो करती है, अमेजिंग एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर एनिमल्स और बर्ड्स हैं। फ्रॉम वीविंग एंड क्राफ्ट टू म्यूज़िक। वहाँ के लोग वीविंग करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट करते हैं, और म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल, ये सब चीज़ें बहुत होती है। एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज़ कनेक्टेड टू द हिल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अराउंड देम। वहाँ का एक एक पार्ट जो है, सब चीज़ें जो है वो किससे कनेक्टेड है? हिल्स है, वहाँ फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, बहुत डिफरेंट कल्चर है वहाँ का। अभी आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, तो ये ईस्टर्न स्टेट्स का कल्चर पूरे इंडिया में सबसे डिफरेंट कल्चर है। इट इज़ अ प्लेस वेयर कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कल्चर और नेचर एक साथ ग्रो हो रहे हैं। डू यू नो भूत जलोकिया और घोस्ट पेपर इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड। यहाँ एक सबसे तेज़ चिली मतलब सबसे तेज़ मिर्च उगती है या पाई जाती है, जिसको कहते हैं भूत जलोकिया या उसको कहते हैं घोस्ट पेपर।
वो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च यहाँ पर उगाई जाती है। इट ग्रोज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही होती है। एंड इज़ यूज्ड इन पिकल्स, चटनीज, और ये कहाँ यूज़ होती है? अचार में, चटनी में। इवन टू कीप एलिफेंट अवे फ्रॉम द क्रॉप्स, और एलिफेंट्स को क्रॉप से दूर रखने के लिए भी ये यूज़ की जाती है, क्योंकि एलिफेंट खाएगा तो उसको मिर्ची लगेगी ना, इसलिए वो पास ही नहीं आता फिर क्रॉप्स के, तो उनकी क्रॉप सेफ रहती हैं। वॉट आर दे डूइंग? शांति आस्क्ड, शांति ने पूछा कि ये लोग जो है, ये पिक्चर में जो दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो अम्मा ने बताया दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हरगिला बर्ड। ये बर्ड दिख रही है, ये यहीं पर पाई जाती हैं, तो ये हरगिला बर्ड जो है उसको वो हेल्प कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने में। अम्मा ने बताया इसको द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक भी कहा जाता है। द विमेन आर टीचिंग द चिल्ड्रेन टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट। वो जो है वो बच्चों को बता रही हैं कि इनके नेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। शांति जॉइन द ग्रुप एंड लर्न हाउ द हरगिला बर्ड हैव बीन ग्रोइंग इन नंबर विद एवरीवन्स हेल्प। तो शांति ने भी उस ग्रुप को ज्वाइन किया और हरगिला बर्ड के बारे में लर्न किया, समझा, उसके बारे में सीखा कि वो कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उस बर्ड के बारे में जाना। डिस्कस इन सम ग्रुप चूज एन एनिमल और बर्ड नियर यू दैट नीड प्रोटेक्शन। अब आपको क्या करना है, स्मॉल ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड कर लेना है और चूज एन एनिमल और बर्ड, कोई एक बर्ड चूज करनी है या एनिमल चूज करना है जो आपके आसपास रहता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो आपको डिस्कस करना है। एक्टिविटी 2, इन स्मॉल ग्रुप्स कलेक्ट ट्विग्स, लीव्स एंड सॉफ्ट मटेरियल लाइक कॉटन और पेपर अवेलेबल अराउंड यू। अब आपको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड होना है और क्या क्या कलेक्ट करना है? ट्विग्स कलेक्ट करनी, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, छोटी छोटी जो टहनियाँ गिर जाती हैं ना पेड़ों की, वो कलेक्ट करनी है। लीव्स कलेक्ट करनी है। सॉफ्ट मटेरियल कलेक्ट करना है। सॉफ्ट मटेरियल में क्या क्या हो सकता है? कॉटन हो सकती है, पेपर हो सकता है ना। क्रिएट अ स्मॉल बर्ड नेस्ट, और बर्ड का एक छोटा सा नेस्ट आपको क्रिएट करना है ये मटेरियल यूज करके। व्हाट मेक्स अ गुड नेस्ट, और एक अच्छा सा प्यारा सा नेस्ट बनाना है। व्हाट डज द नेस्ट नीड टू कीप द एग सेफ, और ये देखना है कि एग को सेफ करने के लिए और किन किन मटेरियल को हम यूज करके एक प्यारा सा नेस्ट बना सकते हैं। What are they? How are these made? शांति asked their new guide चंदन। अब वहाँ भी उन्होंने एक गाइड लिया जिसका नाम था चंदन। जैसे पहले उन्होंने ली थी ना एक गाइड जिसका नाम था रानी, जब वो साउथ में थे। अब वो ईस्ट में आए तो उन्होंने ईस्ट में भी एक गाइड लिया जिसका नाम था चंदन। तो उनसे पूछा कि ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिख रहा है, ये काय के बने हैं ये? शांति ने चंदन से पूछा। दोज आर लिविंग रूट ब्रिज, ये लिविंग रूट ब्रिज है। ये देखिए रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है। ये सब रूट से बना है, ये जो है ये पेड़ों की रूट्स हैं, इससे ब्रिज बन गया है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें लोग आराम से इसके ऊपर चढ़ के रिवर क्रॉस कर सकते हैं। तो चंदन ने बताया दोज आर लिविंग रूट ब्रिज, द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज अक्रॉस द स्ट्रीम बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक ऑन, वी जस्ट हैव टू टॉक आफ्टर देम नाउ, सेड चंदन। तो चंदन ने शांति को बताया कि ये जो है ये रूट से बना ब्रिज है, ये ट्रीज की रूट्स हैं जो आपस में एक दूसरे से उलझ के ग्रो होके ब्रिज की तरह फॉर्म हो गई हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें लोग आराम से उसके ऊपर वॉक कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी साइड में जा सकते हैं। एक्टिविटी 3, ट्राई अ रूट ब्रिज चैलेंज इन क्लास। आपको क्लास में एक रूट ब्रिज चैलेंज लेना है। कैन यू कनेक्ट 2 चेयर यूजिंग स्ट्रिंग एंड स्टिक इन अ वे दैट विल होल्ड अ स्मॉल टॉय। अब आपको 2 चेयर्स के ऊपर स्ट्रिंग इस तरीके से बांधनी है कि आपका एक रूट ब्रिज जो है वो बन जाए, है ना। बस यही करना है आपको एक्टिविटी में। एज दे एक्सप्लोर्ड द आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट दे सॉ मैनी अमेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब उन्होंने आइलैंड को एक्सप्लोर किया, आइलैंड को घूमा, तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे अमेजिंग प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में हैं। अप्पा व्हाट मेक्स दिस प्लेस सो स्पेशल, शांति आस्क्ड। शांति ने पूछा यहाँ की जो जगह है वो कौन सी चीज़ें उसको स्पेशल बनाती हैं। अप्पा स्माइल्ड एंड सेड मेनी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो सिर्फ यहीं मिलते हैं और वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते। अ काइंड ऑफ नेचर हॉटस्पॉट, ये एक हॉटस्पॉट मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ क्रिएचर्स, कुछ प्लांट्स, एनिमल्स ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट द इंडियन जाइंट स्क्विरल इन ग्रेड 4? इट लिव इन द अदर प्लेस वी आर गोइंग नेक्स्ट। तब उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें याद है, तुमने क्लास 4 में इंडियन जाइंट स्क्विरल के बारे में पढ़ा था। हम अब वहीं जा रहे हैं जहां इंडियन जाइंट स्क्विरल मिलती है। बच्चों ये देखिए, ये है इंडियन जाइंट स्क्विरल। देखिए कितनी कलरफुल और कितनी सुंदर है ना, बहुत बड़ी होती है ये, नॉर्मल स्क्विरल से ज़्यादा बड़ी होती है। देखिए इसकी जो पूंछ है, टेल है, कितनी सुंदर है और कितनी बड़ी और लंबी है ना। तो अब हम वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर ये इंडियन जाइंट स्क्विरल मिलती है। अप्पा सेड वी आर नाउ हेडिंग टू अनदर माउंटेन रेंज द वेस्टर्न घाट। अप्पा ने बोला अब हम दूसरे माउंटेन रेंज में जाएंगे। ईस्टर्न स्टेट्स में माउंटेन्स है ना, तो हम दूसरे माउंटेन स्टेट्स में जाएंगे जो कहते हैं वेस्टर्न घाट। अ लॉन्ग चेन ऑफ फॉरेस्टेड हिल्स नोन फॉर इट्स रिच प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ये फॉरेस्ट जो है अपने प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए फेमस है। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट क्या है, आइए देखते हैं वेस्टर्न घाट कहाँ पर है। ये देखिए बच्चों, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। इसमें वेस्ट साइड कौन सी है, ये वाली साइड है ना, वेस्ट साइड। तो इसमें जो वेस्टर्न एरिया है, जो सी के आसपास का एरिया, जो आपको यहाँ ग्रीन में दिख रहा है, ये ग्रीन में दिख रहा है ना, ये एरिया सारा, ये गुजरात का एरिया है। और ये साइड में ये एरिया जो है, ये सारा वेस्टर्न घाट कहलाता है, इंडिया का वेस्टर्न घाट। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये यहाँ नीचे से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा ऊपर गुजरात तक पूरा ये फैला हुआ है, ये सारा वेस्टर्न घाट है। राइट, लुक एट द मैप, लोकेट द वेस्टर्न घाट एंड नेम 6 स्टेट्स इट पासिस थ्रू। अब आपको मैप में देखना है और बताना है कि वेस्टर्न घाट जो है उसमें से कौन कौन सी 6 स्टेट्स होते हुए पास होती हैं। तो अभी आपने देखा ना इंडिया का मैप, उसमें 6 स्टेट्स कौन कौन सी वेस्टर्न घाट से पास होती हैं, वो आपको बताना है। व्हाट एनिमल्स कैन यू स्पॉट इन द फॉरेस्ट, और यहाँ फॉरेस्ट में आपने कौन कौन से एनिमल्स आप देख पा रहे हैं, तो वो उन एनिमल्स के आपको नाम लिखने हैं। व्हाट आर द पीपल डूइंग इन द पिक्चर गिवन बिलो, और नीचे जो पिक्चर बनी है इसमें लोग क्या कर रहे हैं वो भी लिखना है आपको। और व्हाई डू यू थिंक फोर्ट वर बिल्ड ऑन हिल टॉप इंस्टेड ऑफ फ्लैट लैंड। आपको ये बताना है जो फोर्ट्स हैं, किले हैं, वो हिल टॉप पर ही क्यों बनाए जाते हैं, फ्लैट लैंड में क्यों नहीं बनाए जाते। इसका आंसर के लिए आप मेरा क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखिए। नो नेक्स्ट इज द लायन टेल मैकेक्विस आर ओनली फाउंड हेयर। अब लायन टेल मैकेक्विस क्या है, ये एक तरह का मंकी है। ये आपको मंकी दिख रहा है ना, ये ऑरेंज में, इसको लायन टेल मैकेक्विस कहते हैं। वो सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होते। अप्पा टोल्ड लाइक इन द आइलैंड सम एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड ओनली इन दिस रीजन। इसी तरह इस आइलैंड में कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। डू यू नो दैट सेवरल रिवर ऑफ इंडिया बिगिन फ्रॉम दीज हिल्स। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना कि कौन कौन सी 2-3 रिवर्स पढ़ी थी ना कि इस रीजन से स्टार्ट होती हैं। तो अप्पा ने यही बताया कि सेवरल रिवर जो है इंडिया की वो इन्हीं हिल्स से स्टार्ट होती हैं। राइट, गिव द नेम ऑफ 3 रिवर दैट स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट से 3 रिवर कौन सी स्टार्ट होती हैं वो आपको लिखनी है, वो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप। These hills have many plants that are used in traditional medicines. इस हिल्स में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। Many of these plants grow only in this region. उसमें से बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ इसी रीजन में मिलेंगे और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। Many tribal communities and other forest dwelling people have lived here for generations. बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर जनरेशन से रह रही हैं, मतलब बहुत सारी जनरेशन उनकी यहाँ पर रह चुकी हैं और अभी भी वो लोग रह रहे हैं। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड इट्स प्लांट्स फॉर फूड, मेडिसिन एंड देयर लाइवलीहुड। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ मतलब आदिवासी लोग जो है, वो लोग बहुत समय से, बहुत जनरेशन से यहाँ पर रह रहे हैं और फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट पे किसके लिए डिपेंडेंट है? फॉर देयर फूड, खाने के लिए, मेडिसिन के लिए और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए। जस्ट देन शांति सॉ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद नोटबुक्स एंड कैमराज अंडर द ट्री। तब शांति ने कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप देखा जिनके पास नोटबुक थी और कैमरा था, वो ट्री के नीचे बैठे हुए थे। व्हाट आर दे डूइंग शी आस्क्ड। वो क्या कर रहे हैं? शांति ने पूछा।
These students are the part of a survey. ये स्टूडेंट जो है वो सर्वे कर रहे हैं. सर्वे क्या होता है बेटा? सर्वे होता है किसी चीज़ की स्टडी करना, किसी जगह की स्टडी करना कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, वहाँ का कैसा कल्चर है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं. तो हर चीज़ की स्टडी करने को सर्वे कहते हैं. With help from school, farmers and experts, we find and record over 200 type of mangoes in Western Ghat. उन्होंने क्या सर्वे किया? किसकी हेल्प से? स्कूल की हेल्प से, वहाँ के फार्मर्स की हेल्प से और एक्सपर्ट्स की हेल्प से. उन्होंने क्या पाया कि वहाँ पर 200 से भी ज़्यादा तरह के मैंगोज उगते हैं इन वेस्टर्न घाट में. नाउ वी आर ऑल्सो लुकिंग एट जैक फ्रूट एंड जामुन. एक्सप्लेन सतीश. सतीश कौन था? सतीश था अ रिसर्चर हु वॉज गाइडिंग द स्टूडेंट. वो रिसर्चर जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा था. तो उसने बताया कि अब उन्होंने ये सर्वे कर लिया है कि यहाँ पर 200 टाइप से भी ज़्यादा मैंगोज वहाँ पर उगाए जाते हैं. अब वो लोग जैक फ्रूट यानी कटहल और जामुन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. शांति वॉज अमेज. शांति को बड़ा अच्छा लगा ये सुन के. कैन आई डू समथिंग लाइक दिस फॉर द ट्रीज एंड फ्रूट्स इन माई प्लेस टू? She wondered. उसने हैरानी से पूछा, क्या मैं भी अपनी प्लेस के फ्रूट्स और ट्रीज के बारे में ऐसे रिसर्च कर सकती हूँ? एक्टिविटी 4. पिक अ फ्रूट और वेजिटेबल दैट ग्रो इन योर स्टेट. आपकी स्टेट का कोई भी आप फ्रूट या वेजिटेबल उठाएं. इट मे हैव वेराइटीज. विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एल्डर मेक अ लिस्ट ऑफ how many types and varieties of fruits and vegetables are locally known. आपको क्या करना है? आपको अपनी स्टेट का कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल उठाना है, उनकी वेराइटीज़ के बारे में जानना है कि कितनी तरह की वेराइटी है उस फ्रूट या वेजिटेबल की और वो लोकली कहाँ कहाँ मिलता है. तो उसके बारे में आपको सर्वे करना है. अ जर्नी थ्रू द वेस्टर्न घाट वॉज कमिंग टू एन एंड बट शांति माइंड वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आइडियाज़. अब उनकी वेस्टर्न घाट की जर्नी ख़त्म होती है लेकिन शांति के मन में, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे आइडियाज भी हैं. अप्पा सेड, लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क. चलो मैं तुम्हें साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में भी बताता हूँ. अप्पा ने कहा, इट इज़ अ वंडरफुल रेन फॉरेस्ट इन केरला. ये केरला का बहुत सुंदर रेन फॉरेस्ट है. ये देखिए, ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क की पिक्चर. इट इज़ अ वंडरफुल रेन फॉरेस्ट इन केरला. ये केरला का एक बहुत सुंदर रेन फॉरेस्ट है. होम ऑफ मेनी रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये बहुत सारे रेयर प्लांट्स और एनिमल्स का भी होम है. अनलाइक अदर रेन फॉरेस्ट विच रिसीव अ लॉट ऑफ रेन एंड आर यूजुअली बजिंग विद द साउंड ऑफ सिकाडा इंसेक्ट, दिस रेन फॉरेस्ट वॉज साइलेंट गिविंग द वैली इट्स नेम. जैसे कि दूसरे रेन फॉरेस्ट होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स की बजिंग की साउंड आती है और जहाँ बहुत रेन होती है, यहाँ ये जो रेन फॉरेस्ट है ये ऐसा नहीं है. ये बहुत साइलेंट रेन फॉरेस्ट है. यहाँ बारिश होती है लेकिन इंसेक्ट्स की आवाज़ें और इस टाइप की आवाज़ें कुछ नहीं आती, बहुत साइलेंट है. अप्पा कंटिन्यूड, लॉन्ग अगो अ डैम वॉज प्लान्ड हेयर. अप्पा ने बताया कि बहुत पहले यहाँ पर डैम का एक प्लान किया गया था कि यहाँ डैम बनाया जाए, which would have flooded with these special forests. But people from all over villages, students, scientists joined together in the Save Silent Valley movement. बट सब लोग इकट्ठे हुए. उसमें लोग थे, वहाँ के रहने वाले थे, विलेजर्स थे, स्टूडेंट्स थे, साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, सेव साइलेंट वैली. मतलब इस साइलेंट वैली को सेव करने का एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया. देयर लव फॉर नेचर हेल्प स्टॉप द डैम. उनका जो नेचर के लिए लव था इसलिए उन्होंने उस डैम को बिल्ड होने से रोका. टुडे द साइलेंट वैली रिमेन्स अ प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, showing how people can save forest when they can enough to act together. बता रहे हैं कि अगर लोग जो है मिलकर प्रोटेक्ट करें किसी चीज़ को तो वो आराम से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये एक एग्जाम्पल है साइलेंट वैली का, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने साइलेंट वैली को प्रोटेक्ट किया डैम बिल्ड होने से. तो आज ये साइलेंट वैली जो है वो प्रोटेक्टेड रेन फॉरेस्ट है, वहाँ कुछ भी बिल्ड नहीं किया गया. Our hills are full of life, stories and surprises. यहाँ की जो hills हैं वो full of life हैं, वहाँ बहुत तरीके की life है, बहुत सारी stories हैं, वहाँ की local stories हैं, बहुत सारे surprises भी हैं. From tiny herb to great river. यहाँ छोटी छोटी herb से लेकर बड़ी बड़ी rivers भी हैं, animals हैं, rare animals हैं और सब एक दूसरे से connected हैं. We need to understand and protect these places and their connections.
हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करें, नेचर को प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ताकि ऐसी जगहें प्रोटेक्टेड रहें, यहाँ की जो लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहे। Do you know protected areas are special place like forest, river or hills that are kept safe by the government to protect animals, plants and nature. प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो स्पेशल प्लेसेस हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, रिवर है, हिल्स हैं, जिसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। क्यों प्रोटेक्ट करती है? ताकि वहाँ के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, नेचर है वहाँ की, वो सेफ रहे। पीपल आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज और हार्म एनिमल इन दीज एरियाज। वहाँ पर किसी भी एनिमल को हर्ट करना या किसी ट्री को कट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई परमिशन नहीं दी है कि आप किसी एनिमल को हर्ट करें या किसी ट्री को कट करें, वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आता है। द वेस्टर्न घाट हैव ओवर 50 प्रोटेक्टेड एरियाज़। वेस्टर्न घाट में 50 प्रोटेक्टेड एरियाज से भी ज़्यादा एरियाज़ हैं, सच एज जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं एंड टाइगर रिजर्वर्स हैं। दीज हेल्प प्रोटेक्ट रेयर एनिमल लाइक the lion-tailed macaque, tiger, elephant, hornbill and keep the forest and rivers healthy. वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, टाइगर रिजर्वर्स बनाए हैं, जिससे कि वहाँ के एनिमल्स प्रोटेक्ट रहे। कौन कौन से एनिमल्स? जैसे लायन टेल मैकाके, टाइगर, एलिफेंट, हॉर्नबिल, क्योंकि ये बहुत रेयर एनिमल्स हैं जो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ये यहीं पर पाए जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उस एरिया को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ के फॉरेस्ट को, रिवर्स को हेल्दी रखा है ताकि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो इजीली सरवाइव कर सके। राइट, लिस्ट 3 प्रोटेक्टेड एरियाज इन वेस्टर्न घाट। आपको वेस्टर्न घाट के 3 कोई भी प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम लिखने हैं। शांति एंड हर फैमिली हैड स्टेड इन द अंडमान आइलैंड एंड नाउ दे वर हेडिंग टू कन्याकुमारी। शांति और उसकी फैमिली जो थे वो अंडमान आइलैंड में रुके थे और अब वो कन्याकुमारी की तरफ जा रहे थे। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेन लैंड वेयर 3 सी मीट। जो कन्याकुमारी कौन सी जगह है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की मेन लैंड का, आइलैंड्स नहीं। हम अगर इंडिया के आइलैंड्स की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न मोस्ट एरिया है, बट अगर हम इंडिया की मेन लैंड की बात करें, जो बड़ा लैंड है जो आप इंडिया में देखते हैं, नीचे लास्ट कॉर्नर जो है उसमें कन्याकुमारी जो है वो सदर्न मोस्ट एरिया है, जहाँ पर 3 सीज आके मिलते हैं। फ्रॉम कोरल रीफ इन द सी टू रूट ब्रिज इन द हिल। यहाँ पर कोरल रीफ्स मिलती हैं सी में, रूट के ब्रिजेस मिलते हैं हिल्स पर, एंड द स्पाइसेस फील्ड फॉरेस्ट ऑफ द घाट। और घाट के जो फॉरेस्ट हैं उसमें बहुत सारी तरह के स्पाइसेस भी मिलते हैं। ईच प्लेस हैज़ समथिंग स्पेशल टू टीच अस। और हर जगह जो है वो हमें कुछ ना कुछ स्पेशल सिखाती है। ईच रीजन इज होम टू इट्स ओन वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, पीपल एंड वंडर ऑफ नेचर। और हर जगह, हर रीजन जो है वो घर है वाइल्ड लाइफ का, ट्रीज का, लोगों का और वंडरफुल नेचर का। People live differently in various region, but everywhere they depend on nature. लोग जो हैं हर रीजन के अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरीके से रहते हैं, बट सब लोग जो हैं नेचर पर डिपेंडेंट हैं एंड केयर ऑफ इट इन देयर ओन वे। और उनकी अपने अपने तरीके से केयर करते हैं, किसकी? नेचर की। देयर जर्नी शोड अस हाउ रिच, ब्यूटिफुल एंड कनेक्टेड आवर कंट्री। शांति और उसकी फैमिली की जो जर्नी थी वो हमें क्या दिखाती है? हाउ रिच एंड ब्यूटिफुल एंड कनेक्टेड आवर कंट्री ट्रूली इज, कि हमारी कंट्री कितनी रिच है, कितनी ब्यूटीफुल है और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इफ़ वी वॉन्ट दीज वंडर्स टू स्टे फॉर द फ्यूचर, अगर हम चाहें तो इन वंडर्स को फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। वी मस्ट ऑल डू आवर पार्ट ऑफ लर्निंग, रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द लैंड वी कॉल होम। हम इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं और उनके बारे में और नया नया जान सकते हैं। हमारा इंडिया जो है उसमें बहुत तरीके का कल्चर है, जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा था, है ना, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। बहुत तरह का कल्चर है, बहुत तरह का एनवायरनमेंट है, बहुत सारे डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वहाँ के लोगों का रहना सहना कितना अलग है ना। इतना वंडरफुल कंट्री है हमारी, इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हमारी कंट्री एक यूनाइटेड
सिंगल कंट्री है ना। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आई होप आपको मज़ा आया होगा चैप्टर पढ़ने में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन बाय।